प्रियो, परमेश्वर के वचन से आज मैं आपको उभारना चाहता हूँ। परमेश्वर के इस वचन में सामर्थ है जो मुझे आपको सिखाता है कैसे निराशा में परमेश्वर की आशा हमारे लिए अस्वीकारता के हालातों में एक बाम है, एक मलहम है। और आइए इस मरहम का इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। सुनिएगा, खास तौर से परमेश्वर के वचन आज आपके लिए। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसका 18, 19 और 20 पद लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो तो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी अवस्था जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। 20वें पद में कहने लगा, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, और विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रियो, ये शख्स कोई और नहीं है पर ये जातियों का पिता अर्थात अब्राहम है। इसका नाम हमेशा से अब्राहम नहीं था, इसका नाम अब्राम था, यानी कि पिता। पर यह पिता से जातियों का पिता कैसे बन गया? क्योंकि इसने आशा लगाई उस पर जो इसके लिए सब कुछ कर सकता था। एक दिन खुदावंद ने इसको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें आकाश के तारामंडल के समान ढेर सारी औलादें दूंगा। उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, इतनी कि उसमें संतान उत्पन्न नहीं हो सकते थे। पर ऐसी निराशा में भी परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में काम किया। उसको अब्राम से अब्राहम बनाया। सारा को, जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बुढ़ापे में एक औलाद दी। आपको मालूम है, आपने जाना है, आपने पढ़ा है, परमेश्वर निराशा में भी आशा लेकर आता है। उस पर भरोसा रखिए। गॉड्स अनकंडीशनल लव, परमेश्वर आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे परवाह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहें, आपकी उम्र क्या है, आपके हालात कैसे हैं, आपका अतीत क्या रहा है। पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और ये प्रेम आपके लिए वो आशा लेकर आता है जो आपके जख्मों पर एक मरहम की तरह, एक बाम की तरह काम करता है। योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट मेक्स यू स्पेशल। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो। उसने दास नहीं कहा, उसने अपना प्रिय बनाया, अपना अजीज बनाया। और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में निराश नहीं है। मैं और आप बंजर नहीं है, मैं और आप बांझ नहीं है, पर परमेश्वर में मैं और आप फलवंत दाखलता है। उसने कहा, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। मेरे प्रियो, जब आज आप निराशा का सामना कर रहे हैं, देयर इज अ पर्पस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए एक उद्देश्य रखा है। शायद अभी संतान नहीं हो रही है, शायद अभी नौकरी भी नहीं लग रही है, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, पर प्रार्थना ही वो आशा की किरण है जो एक दिन परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म को लेकर आएगी। प्रार्थना की तरफ मुड़िए। लेट्स लुक टू गॉड इन प्रेयर। प्रार्थना ही वो सहारा है जो आपको मजबूत रखेगा। जब वायदा किया था तो 75 साल का था अब्राम, पर जब औलाद पैदा हुई लगभग 25 साल बीत चुके हैं, पर इसने प्रार्थना करना, आराधना करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर इसके साथ रहा। देयर इज अ कम्युनिटी नियर यू। जाइए, उस समुदाय का हिस्सा बनिए जो कलीसिया है, जहां पर आप जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ढेर सारी साक्षी है, कहानियां हैं आपको बताने के लिए जो खुदा ने उनके साथ करी है। इन दिनों में जब आप अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब ने छोड़ दिया है, परमेश्वर ने भी छोड़ दिया है, एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। उनके साथ जुड़ जाइए। परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। किसी और को देखेंगे, किसी और के बारे में सुनेंगे, परमेश्वर उनके लिए कर सकता है तो मेरे लिए भी करेगा, आपके लिए भी करेगा। लेट्स प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। कैसे भी हालात क्यों ना हो, अगर आप कड़वे रहेंगे, इफ यू विल बी बिटर, आप कभी भी उस जख्म से उभर नहीं पाएंगे। पर आइए धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवादिता वो मरहम है जो मुझे आपको परमेश्वर में और आशावादी बनाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर में मगन रहें। आपके पास एक नंबर है जो आप जानते हैं, जिसमें बार बार आपने सहायता के लिए कॉल किया है। 99 10 40 10 10 पर कॉल करें। देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू प्रे फॉर यू। कोई है जो आपके लिए प्रार्थना करेगा। जरूर से अपने मरहम में, अपने दुखों में प्रार्थना का मरहम लगाएं, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है।